न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने इशारों ही इशारों में राहुल को फटकारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही 5 बड़ी बातें। विपक्ष को तमाचा, आपके लिए क्या रहा खास। राजनीति के भव्य मंच पर जहां आरोपों के तीर रोज चलाए जाते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मौका था कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए वोट चोरी के संगीन इल्जामों पर अपनी सफाई पेश करने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 मुख्य बातें जो जानना आपके लिए जरूरी है, चलिए बताते हैं। आरोपों का खंडन और निष्पक्षता का दावा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा, चुनाव आयोग वोट चोरी जैसे किसी भी निराधार आरोप से डरने वाला नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग के लिए ना कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष। सभी राजनीतिक दल उनके लिए बराबर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग ही करता है, इसीलिए किसी भी दल के प्रति द्वेष भावना रखने का सवाल ही नहीं। आयोग ने अपने ऊपर लगे पक्षपात के सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी संवैधानिक स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर सवाल। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देते हुए राजनीतिक दलों को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। आयोग ने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदों की सूची ड्राफ्ट लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिलता है। आयोग के अनुसार उचित समय पर दलों द्वारा इन मुद्दों को नहीं उठाया गया। यह स्पष्ट किया गया कि अगर राजनीतिक दलों ने समय पर सूचियों की जांच करके गलतियों को चिन्हित किया होता तो उन्हें प्रक्रिया के तहत पहले ही सुधारा जाता। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर पर स्पष्टीकरण। विपक्ष के सबसे प्रमुख आरोपों में एक बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया थी। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि ये एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है जिसका एकमात्र उद्देश्य एक स्वच्छ, त्रुटिहीन और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है। आयोग ने विस्तार से बताया कि सूची से हटाए गए नाम मृत, डुप्लीकेट या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग ने ये भी आश्वासन दिया कि हटाए गए सभी 65 लाख नामों का पूरा विवरण उन्हें हटाने के कारणों के साथ पारदर्शिता के लिए प्रकाशित किया जाएगा। राहुल गांधी से मांगे गए सबूत। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को अत्यंत गंभीरता से लिया। आयोग ने आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी से कहा कि वे अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करें। उनसे उन मतदाताओं के नाम और विवरण एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ जमा करने को कहा गया जिनके नाम कथित तौर पर गलत तरीके से जोड़े या फिर हटाए गए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर आरोप लगाने वाला इन आरोपों को साबित करने में विफल रहा तो उसे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मतदाताओं को आश्वासन और विश्वास बहाली का प्रयास। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य देश के मतदाताओं में चुनावी प्रक्रिया के प्रति विश्वास को लेकर फिर से मजबूती पैदा करना था। मुख्य चुनाव आयुक्त देश के प्रत्येक नागरिक से अपील करते नजर आए कि वे न केवल मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाएं बल्कि अपने मताधिकार का प्रयोग भी अवश्य करें। उन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया कि आयोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.